कृपाल सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ, ख्याल रखना। ये सवाल तुम्हारी आंखों से आंसू और रोते ही तुम मेरे पास आए हो, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी की है या बॉर्डर पे दुश्मन ने कोई चढ़ाई कर दिया है? राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। न तो मुझे किसी ने कुछ कहा है और नहीं नहीं किसी ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है और नहीं कोई दुश्मन बॉर्डर पे चढ़ाई किया है। राजन, तो फिर क्या बात है? क्या बताऊं राजन? तुम रोते हुए मेरे पास आए हो, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे दिल को धीर नहीं है। बोलिए सवाल। राजन, और नहीं नहीं आज राजन नहीं आज राजन जुबा खुल रही है। नहीं आज राजन जुबा खुल रही है। नहीं आज जुबा खुल रही है। बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कि आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी तो लाश देखा सुंदरी की जैसे तड़पती उस ये सवाल, ये तुम क्या कह रहे हो? एक बार कह दो भगवान के लिए, ये सब झूठ है, ये सब झूठ। आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी लाश देखा सुंदरी की जैसे तड़पती उस घड़ी। और बचा लो कह के वो चिल्ला रही कि बचा लो कह के चिल्ला रही थे। बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। राजन, आज पहाड़ी किले पे मेरी सुंदरी का कत्ल कर दिया गया। मेरी सुंदरी को मार या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पहाड़ी किले पर
सुंदरी का खून हो गया। जी और अजबी सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, अजब सुन अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, खत्म हो गई सुंदरी की कहानी, खत्म हो कौन सा दुश्मन है जो मुझको झकझोर कर रख दिया, और मेरी सुता गुलशन की माता को मिटा कर रख दिया, और मिटा दूंगा कातिल की और नामो निशानी, मिटा दूं कि मिटा दूंगा कातिल की नामो निशानी, और खत्म हो गई सुंदरी की कहानी, खत्म हो इस साल सुंदरी का खून हो गया पहाड़ी किले पर। महाराज, सुंदरी की लाश जो है अभी पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है राजन, पड़ी हुई है। ये सवाल काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा और सगाई मौत दिलवाऊंगा। महामंत्री कृपाल सिंह, इसी वक्त पहाड़ी किले पर चलो और सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। ये साल आओ हम पहाड़ी किले पर चलते हैं। हरामखोर कही के महाराज के पीछे खड़े होकर के मेरी तरफ उंगली दिखा रहा था। तो खून आपे तो करे है। चुप! अगर दोबारा आवाज निकली तेरे मोगार बिंदु से तो जो हाल मैंने सुंदरी का किया है, जो हाल मैंने सुंदरी का किया है, वही हाल हरामजादे तेरा होगा। अब इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमरे इशारा का महाराज समझ न पाए। नहीं, ये ठिनिया बेटा फंस जाते हैं। लेकिन सार हम क्यों देखेगा कि अगर तुम्हारी जुबान किसी के सामने खुलेगी तो जो हाल सुंदरी का हुआ है वही हाल तुम्हारे साथ होगा। सुंदरी का गोली मार दी, समूह को मार दिए, मारे का नहीं डराई। लेकिन गोली मारे से पहले या सार सुंदरी की इज्जत लूटी, हंसना हो सार हमारे इज्जत पर धावा बोल जाए। हैं? एक बात सुन लियो, कपड़ा फाट जाए सिया लियो, पैसा हेरा जाए कमा लियो, अगर इज्जत चली गई तो इज्जत तो ना मिली। कृपाल आ रहे पहाड़ी का किला, तुमका साले फंसाओ जरूर, बिना फंसाए हमें कलाई नहीं ना। अब चल रहे पहाड़ी के किला की तरफ। अरे भाऊजी बैठे बैठे
घर हो माथा पिया है, भैंस हंस मोटा पिया है ना। ओ भौजी बैठे बैठे, ओ भौजी बैठे बैठे घर हो माथा पिया है, भैंस हंस मोटा पिया है। या भगवान, ये है हमारा पहाड़ी का किला, और इस पहाड़ी किले पर मैं क्या देख रहा हूं कि सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। सुंदरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें खोलो सुंदरी। कृपाल सिंह, सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया जाए। ठीक है हुजूर, अवश्य निरीक्षण करेंगे। हुजूर, ये सुंदरी की लाश से खत बरामद हुआ है। क्या सुंदरी की लाश से एक खत बरामद हुआ है? जी महाराज। कृपाल सिंह, इसे पढ़ा जाए और देखा जाए इसमें क्या लिखा है। ठीक है हुजूर। इसमें लिखा है कि श्रीमान साहिब चुनारगढ़, हुजूर, मैं मरने से पहले तड़पती हुई आखिरी पत्र लिख रही हूं कि मेरे पति यशपाल सिंह आपके और मेरी गलत संबंध को समझकर मेरा खून कर दिया। मेरे हत्यारे पति यशपाल सिंह को कड़ी से कड़ी सजा व फांसी देकर मेरी आत्मा को शांति दिला देना। आपकी सुंदरी, पहाड़ी का किला, समय 2 बजे रात। ये साल सुंदरी का खून करके मेरे ऊपर लांछन लगा दिया। जरा भी मेरा खौफ नहीं खाया। हराम खोर, ये साल के बच्चे। झूठ है ये कि दुश्मन का।
को बेटी समान मानता था और सुंदरी का खून करके मेरे पर लांछन लगा दिया। जरा भी मेरा खौफ नहीं खाया। ऐसा मत कहिए महाराज, आप ऐसा मत कहिए। मैं जो चारों तरफ से मारा जा रहा हूं, और सहारे तौर से, सहारे तौर से मैं तुम्हारा गया। छीना सहारा गया। कौन सुंदरी का और किया है नहीं। सुंदरी का खून तूने नहीं किया तो फिर किसने किया है? कौन सुंदरी का हर किया है नहीं कि मेरे बचने का कोई अब चारा नहीं। खामोश! यशपाल अपने हाथों से अपनी पत्नी का खून कर दिया और महाराज के सामने सफाई देता है। अरवाह सेनापति न को समझा रहा। वाह सेना पति न को समझा रहा और किसी दीगर बसर को है मुलझा रहा। कोशिश करेगा बचेगा नहीं। कोशिश करेगा बचेगा नहीं। और शक्ल न्याया तो अपनी है दिखला रहा। किरपाल सिंह मेरी बात सुनो। चमड़ी उड़ा दो अभी, डाल दो जेल में अभी, न तेरी
जिस से ये शाही वर्दी उतारी जाए। ये हरामखोर नवाकुल शैतान, मैंने इसे शाही वर्दी पहनने के लिए दिया है और ये हरामखोर सुंदरी का खून करके हरामखोर गुंडा बनता है। इसके हाथ पे हथकड़ी और इस साल कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे लिए 20 साल की सजा हम मुकर्रर करते हैं। महाराज, आपने मुझे सजा सुना दिया, लेकिन महाराज मैं जेल जाने से पहले ये अपने दोनों कर जोड़कर आपसे विनती करता हूं राजन, गुजारिश है कि मेरी पत्नी की लाश पड़ी है, आप मेरी पत्नी की लाश मुझे दे दो ताकि मैं अपनी सुंदरी के अंतिम संस्कार कर दूं। अंतिम संस्कार करने के बाद अब मुझे जेल में जलवा दे राजन। ये लाश अपनी पत्नी का खून करके और लाश मांगता है? नहीं महाराज, ये खूनी और कातिल है और खूनी और कातिल के हाथ में लाश देना कानूनन जुर्म है, कानूनन जुर्म है। ये खूनी और कातिल है, इसके हाथ में लाश देना कानूनन जुर्म है। इसको लाश को नहीं दिया जाए। किरपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो, यह साल खूनी व कातिल हो गया है। खूनी व कातिल के हाथ में लाश देना कानूनन जुर्म है। अरे इस साल आज तू सुंदरी की लाश मांग रहा है यही तेरी पत्नी सुंदरी ने जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, मां का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। आज मैं सुंदरी की लाश तुझे नहीं दूंगा। आज सुंदरी की लाश अपने आहले चमन में दफनाऊंगा और हमेशा हमेशा याददाश्ती के लिए एक अच्छी सी कब्र बनवाऊंगा, लेकिन मैं तुझे लाश नहीं दूंगा यशपाल, क्योंकि तू खूनी व कातिल है, अपनी पत्नी का हत्यारा है। महाराज, अब मुझे लाश नहीं देंगे, ठीक है राजन, ना दे, लेकिन अब आईने चमन तक तो मुझे अपने साथ ले चलिए ताकि मैं जहां पर अब सुंदरी को दफनाएंगे कम से कम मैं अपनी सुंदरी को मिट्टी दे सकूं राजन, अपने हाथों से। इसलिए आप मुझे ले चलिए राजन। हमारा हुक्म है, ले जाए इस नाकुल शैतान को, वरना यही पर इसका पेटवा दबा दूंगा। ले जाओ खसी करके और जेल की सड़क में डाल दिया जाए। ले जाओ हराम शादे को, खसी से हुए ले जाओ।
सुंदरी की लाश आहले चमन पहुंचाया जाए। यशपाल, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। तेरे खानदान में आग लगा दिया मैंने, तेरा खानदान जल करके राख हो गया। रामली, इसकी लाश को उठाओ और उठा करके ले चलो महाराज के अहिले चमन, क्योंकि सुंदरी की लाश को महाराज अपने अहिले चमन में दफनाएंगे। और याद रखो, हमारे खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो जो हाल मैंने सुंदरी का किया है वही हाल तुम्हारा भी होगा। हमार जो हुड़कत तो रहा के बता दी, लेकिन वही इज्जतिये के डरात रही। लेकिन अब महाराज जी का कहना कि सुंदरी की लाश को आईने चमन लाया जाए और वहीं पे कफन दफन होगा। वही कहते नहीं, खाए गदहवा मारा जाए जो लहवा। अब सेनापति के बंदूक पाए गए हैं, पिस्तौल। अब एक बात जान लियो कृपाल, अब तुहार मौत है। पाए गए तो तुमका साले अंधेरे उंजरे यही से मारा। साला लोड रहा का हो, हमार डाड़ी बटखरा गायब। हमका का पता है लोड रहा। अब फिर धरे जाते हैं वैठनिया। अब जा रहे सुंदरी गुलास को लेके आईने चमन, वहीं पे कफन दफन होगा। फिर उसके बाद में देखो क्या होता है।